proud of myself and my whole journey. I have no regrets. आई थिंक कहीं ना कहीं जितना मुझे अप्रिशिएट किया गया उसी बात के लिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के दिलों में हो गई कि मैं बोलती हूँ, मेरे बोलने से लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। पर मुझे नहीं लगता मैं किसी के लिए बदलनी चाहिए। अगर मुझे कुछ चीज़ सही लगती है तो मैं सही के साथ खड़ी होती हूँ। कुछ चीज़ मेरे हिसाब से अगर गलत है तो गलत है, फिर मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी और डंके की चोट पे करती हूँ जो भी करती हूँ। उनका कहना जो है हो सकता है वो सही हो, पर मैं कहना चाहती हूँ कि जो सेलिब्रिटीज़ है शायद जो लोगों ने वोट किया उन्होंने भी एक डिफरेंस क्रिएट करके रखा है सेलिब्रिटीज़ और इंडिया वालों का। पर मैंने अपने आप में कभी ये डिफरेंस नहीं रखा, क्योंकि मैंने अपने आप को हमेशा उस इंडिया वाले के साथ रिलेट किया, क्योंकि मैं एक कॉमन गर्ल ही हूँ। आज भी मैं अपने आप को बहुत कॉमन समझती हूँ। सेलिब्रिटी तो यही इंडिया के लोग बनाते हैं आपको। सेलिब्रिटी आप अपने आप को अपने हाथ से नहीं बना के आते, इसी इंडिया के लोग आपको सेलिब्रिटी बनाते हैं, अगर उन्होंने बनाया है तो वो मुझे लगता है कि गेम तो अच्छा था। अगर वोट्स किसी को ज़्यादा मिले तो ज़्यादा मिले हैं, एंड लेट्स ग्रेसफुली एक्सेप्ट इट। मुझे नहीं पता किसकी तरफ झुकाव था या किसकी तरफ नहीं था। मुझे लगता है बिग बॉस इज़ अ वेरी रेप्यूटेड गेम और मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, उस गेम को रिस्पेक्ट करती हूँ, उस शो को रिस्पेक्ट करती हूँ, और इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और मुझे जो भी रिज़ल्ट आया है, एंड रिज़ल्ट, इट्स क्वाइट अप्रिशिएटेड। मैं एक बार एक फिनाले रूम में डिस्कशन हो रहा था मेरा, रोहन का और मनवीर का, कि हम में से कौन विनर बनना चाहिए, किसका लास्ट एविक्शन होना चाहिए। तो मैंने कहा था हम तीनों में से जो जीते, क्योंकि मुझे कोई गम नहीं होगा हम तीनों में से कोई जीतेगा तो। और मनवीर जीता तो मुझे गम नहीं, क्योंकि उसकी जीत मेरी जीत। मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहती हूँ, क्योंकि मैं हर उस इंडिया वाले के साथ रिलेट करती हूँ और मुझे उस हर इंडिया वाले को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं इंडिया वालों ने, उन्हीं सपोर्टर्स ने मुझे टॉप 3 तक पहुँचाया। तो मुझे भी उतना ही प्यार मिला है जितना कि घर में किसी इंडिया वाले को मिला है, क्योंकि मैं भी इंडिया वाली हूँ। और मैं उन सभी सपोर्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे रियलाइजेशन तो हर चीज़ का पहले से ही रहा है। जब मैं घर से बाहर निकली तो एक छत पे बच्चे खड़े थे, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, लोपा लोपा लोपा। तो मैंने उनको वेव किया और एक रियलाइज़ हुई चीज़ कि हर बच्चा आपको जानता है, हर बच्चे की ज़ुबान पे आपका नाम है। यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल के आई तो कुछ लोग खड़े थे, वो भी बोल रहे थे कि वो माय फेवरेट, आप जीतनी चाहिए थी। जब मैं स्टेज पे आई तभी भी ऑडियंस में कुछ सपोर्टर्स थे, वो बोल रहे थे कि आप जीतनी चाहिए, आप जीतनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही अपने आप में एक जीत है, जब लोग कहते थे कि यू डिज़र्व टू विन, और वो ही एक विक्ट्री है जिसे मैं बहुत ग्रेसफुली एक्सेप्ट करती हूँ। आई थिंक प्रियंका जग्गा और स्वामी ओम, जो दो शख्सियत पर्सनालिटीज़ हमारे घर में आई है, वो इतनी कंट्रोवर्शियल रही है सभी के लिए। मुझे नहीं लगता घर में किसी का भी उनके साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस आया है। उन्होंने सबका जीना हराम कर दिया था। देखिए, इंसान ने इंसान जैसा बिहेव करना चाहिए, हैवान की तरह नहीं। उन्होंने इंसानों जैसा कभी बिहेव ही नहीं किया। मुझे पता ही नहीं कि वो बिग बॉस के घर में कर ही क्या रहे थे, मुझे पता ही नहीं था। मुझे लगा इंसानों का शो है बिग बॉस। ओम जी को मिलने के बाद लगा कि जानवर भी आने लग गए इस शो में। उनसे कुछ उम्मीदें नहीं है। बहुत ही निंदनीय हरकतें उन्होंने की है, जिनको मैं बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ, ना कोई इंडिया का इंसान करेगा। हर हद इंसानियत की हद उन दोनों ने पार कर दी। देखिए, अभी जब 4 लोग आखिर में बचे, तब हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कोई दुश्मनी थी, डिफरेंस ऑफ थॉट्स थे। अब 2 इंसान अलग अलग जब होते हैं तो अलग अलग सोचते हैं। वो भी थोड़ा अलग सोचती है, मैं भी अलग सोचती हूँ। पर जब गेम के एंड तक एक मैच्योरिटी आप में आ जाती है, आप सोचते हो कि यार हो गया ना, जो हो गया सो हो गया ना, मिट्टी पाओ यार, आगे बढ़ो। तो वो भी एक चीज़ है। और आई हैव द हैबिट ऑफ मूविंग ऑन। मैं अपने दिल में ग्रजेस लेके नहीं चलती हूँ, क्योंकि अगर आप ग्रजेस रखने लगेंगे दिल में तो आपका दिल बहुत भर जाएगा। मैं बिग बॉस को मिस करूँगी, मैं सलमान जी को मिस करूँगी। हर वीकेंड पे उनके साथ जो इतना इंटरेक्शन होता था बिग बॉस में, जो हर वीकेंड पे वो खाना भेजते थे स्पेशली हमारे लिए सलमान जी अपने घर से, उस खाने को मिस करूँगी। इतना डिलिशियस होता था। और बिग बॉस की जो आवाज़ थी, जो दिल तक पहुँच जाती थी, जहन में मेरे,
उनकी आवाज़ को मिस करूँगी, क्योंकि जब जब मैं टूटी हूँ तब मैं संभली हूँ, और मेरे संभलने में मेरा खुद का हाथ था और बिग बॉस की आवाज़ थी जो मुझे समझाती थी, लोपा ऐसा ऐसा ऐसा, दिस इज़ दिस। सो उनकी आवाज़ को मिस करूँगी। सुबह सुबह जो गाने बजते थे और जो गाने सुन के हम अपना दिन शुरू करते थे वो मिस करूँगी। हर 105 दिनों में हुई हर चीज़ मिस करूँगी। बिग बॉस की आवाज़ सबसे ज़्यादा।